हाँ ऐसा बैठो, ऐसा इस तरह से बैठना है वज्रासन में। और फिर से इस ध्यान भूमि पे आए हुए मैं सबका आपका सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर बोधी अशोक। जय भी। अभी हम सबसे पहले बुद्ध को नमन करेंगे। कितनी बार नमन करते हैं आप? कितनी बार नमन करते हैं? हाँ, आज से आपको 4 बार नमन करना है। कितनी बार करना है? 4 बार। हाथ जोड़ो, हाँ माथे को लगाओ, फिर हृदय को लगाओ और जमीन पे रख के बोलो नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय और नमो बोधिसत्वाय। ये चौथा नंबर किसको है? बाबा साहब। ये बाबा साहब को, बोधि मतलब बाबा साहब को। ये चौथा नंबर करना कि नहीं करना? करना ना, लेकिन आपने नहीं बोला 3 बार करना है। तो ये चौथा नमन बाबा साहब को है। किसी भी बिहार में गए तो बाबा साहब को नमन कर रहा है। बोलो नमो बोधिसत्वाय। अब करना कि नहीं करना? करना है ना। देखो बाबा साहब नहीं होते तो हमको इतना अच्छा जीवन मिलता, अधिकार मिलते, संविधान मिलता और हमको नौकरी मिलती नहीं मिलती ना। इतना अच्छा जीवन हमको मिला है कि बाबा साहब के कारण मिला। हमको बुद्ध मिला, धम्म मिला, एक अच्छा जीवन मिला। इसलिए बाबा साहब को हर एक ने नमन करने का। और फिर बाबा साहब ने हमको बुद्ध क्यों दिया? बाबा साहब चाहते थे कि मेरे गांव के बाहर के लोग जो आज अनपढ़ अशिक्षित है, ये बुद्ध के व्यक्तित्व के स्तर पर जाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध दिया। हमें बुद्ध से सीखना क्या है? तो बुद्ध से कुछ चीजें सीखना है ऐसी जिससे हमारा शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो और शरीर मन की जितनी भी समस्या है सब मुक्त हो। तो शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्ति के लिए हमको बुद्ध से शिक्षा लेना है। तो सबसे पहले शिक्षा कैसे लेना? ऐसे बैठो आप, इस तरह से बैठो, इस तरह, हाँ इस तरह से बैठो, बैठे। अब सबसे पहले हमको बुद्ध से शिक्षा क्या है? तो पहला संस्कार आप सीख लो और यहाँ से सीख के आप अपने जीवन में उतारो और फिर बच्चों को सिखाओ। तो बुद्ध के संस्कार क्या है? मुस्लिम लोगों के संस्कार है, ख्रिश्चनों के संस्कार है, ब्राह्मणों के अपने संस्कार है, जैनों के अपने संस्कार है, पारसियों के अपने संस्कार। लेकिन बाबा साहब ने हमको बुद्ध दिया हमने, लेकिन हमने वो संस्कार सीखे नहीं। तो संस्कार कौन से? बुद्ध से। तो पहला संस्कार बुद्ध से ही हमको सीखना है, हमसे नहीं सीखना है। तो देखो बुद्ध की मूर्ति, ये मूर्ति देख रहे हैं आप? ये अद्भुत अलौकिक रहस्यमय मूर्ति है। ध्यान के, ज्ञान के और दुख मुक्ति के और बुद्ध बनने के 108 स्टेप ये मूर्ति में। मूर्ति सिखाते आप सबके घर में मूर्ति है, बिहार में मूर्ति है। देखो मूर्ति कैसे सिखाती है, देखो मूर्ति की तरफ देखो, देखा? हाँ, तो पहली चीज देखना है कि भगवान बुद्ध की पीठ कैसे है, पाठ कैसी है, सरल। तो बुद्ध की पीठ कैसे? सीधी। और हमारी पीठ कैसे है? झुकी हुई है। तो झुक के कौन बैठता? अनपढ़, गवार लोग, अशिक्षित लोग, ग्रामीण लोग झुके बैठते, और जो पागल लोग रहते वो झुके बैठते, पुलिसों के सामने चोर झुके बैठते, बूढ़े बीमार लोग झुके बैठते और पेड़ के ऊपर बंदर झुके बैठते। हम बंदर है क्या? बाबा साहब के बच्चे और बुद्ध के शिष्य। तो हमको कैसे बैठना है? सीधा। तो रीढ़ सीधी करो, किया? अब देखो बुद्ध की तरफ देखो, कितनी उंगलियां ऊपर है? उंगलियां कितनी ऊपर है? 3। ये जो आपने रीढ़ सीधी की, इसमें 3 तरह का ज्ञान, 3 तरह का अनुभव, 3 तरह की प्रज्ञा, और उस प्रज्ञा से आप बुद्ध हो जाएंगे, आपका जीवन प्रकाशित रहेगा। देखो रीढ़ सीधी करो, कर दिया? आपकी ऊंचाई बढ़ गई, हाइट बढ़ गई ना? हाँ। दूसरी चीज देखो कि मन के सीधे हो गए और ये कमर का जो भाग है नीचे चले गए। ये 3 चीजें घटित हुई है। अब ये आप समझो, देखो
शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ो और देखो क्या हुआ, हाइट कम हो गई हाइट कम, और इधर क्या हुआ, कमर की ओर भार आ गया और मन के आगे पीछे हो गया, भार आ गया। हाँ, कमर सीधी करो, देखो भार निकल गया, हाइट बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई, मन के सीधे हो गए, सहज हो गए, वजन रहित हो गए और भार नीचे गया। अगर भार नीचे गया, वात गया आपका, बीमारी गई। अगर झुके बैठे तो मन के पीछे भार निर्माण होता और कई बीमारियां निर्माण। देखो थोड़ा सा झुको, देखो ऐसे ही खाना खाते काम करो, तो झुक के बैठने से ये ऐसे झुके, ये जो मन के ये झुके, तो जहां झुक गए मुड़ गए वहां भार तैयार होगा, मन के चिपक जाते, दो मनकों के बीच में एक डिस्क रहती, वो खत्म हो जाती, फिर मनके को मन का चिपक जाता और फिर दर्द शुरू होता, हाइट को काटकर से हो जाते और वो डिस्क खराब हो गई तो दर्द शुरू होता और मन के काम से गए, ये ऊपर मन काम नहीं करता, ये मनगढ़ में ताकत नहीं रहती, पैरों में ताकत नहीं रहती, उसमें चिटी आ जाती, सूजन आ जाती, गोले आ जाते और खड़े हुए तो चक्कर आ जाते। और मन के अगर आड़े तिरछे रहे तो आदमी का शरीर कमजोर हो जाता, और कमजोर हो गया तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती, रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती, और जैसे रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती उसको कोरोना हो जाता, टीबी, टाइफाइड, डेंगू, कई तरह की बीमारियां हो जाती है ना आदमी में। तो इसलिए अगर एक चीज अगर बुद्ध से आप सीखे, रीढ़ सीधी, तो कई बीमारियां गायब हो जाती। और रीढ़ सीधी रही तो मन अच्छा काम करता, मनगढ़ में ताकत रहती, पैर में ताकत रहती, आपको 18-20 घंटे काम करो थकेंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे लड़के 15-20 घंटे थकेंगे नहीं। अगर ऐसे झुक के अगर पढ़ाई करते तो कमर होती 2-4 घंटे में और पढ़ाई होती नहीं और दर्द होता, सो जाते, फेल हो जाते। तो ये सीख, ये बुद्ध का संस्कार है, इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध दिया। तो ऐसे ही खाना खाना, ऐसे ही काम करना, बच्चों को ऐसे ही पढ़ने देना। कोई भी काम करते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, पेपर पढ़ते, तो ऐसे स्कूल में भी बैठते तो जाके देखना कि मेरे बच्चे सीधे बैठे कि नहीं। अगर आपने ख्याल नहीं किया तो बच्चे ऐसे बैठेंगे, मेरिट भी आएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और 50-60 में उनके मुंह खराब हो जाएंगे, उनको हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, कई बीमारियां हो जाएंगी और माँ बाप के सामने ही बच्चे मरते। तो ये पहला संस्कार बुद्ध का है। दूसरी चीज बुद्ध से सीखना है, देखो बुद्ध को दूसरी कौन सी चीज सीखना है कि हमको शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्त होना है, तो शील का पालन करना है, फिर प्रज्ञा जागरूक करना है और समाधि। तो शील, प्रज्ञा, समाधि, देखिए ये कठिन है समझना। तो 3 चीजें आपको समझना है सिद्धार्थ गौतम, और एक चीज बुद्ध की। तो 3 चीजें सिद्धार्थ गौतम की है, आसन, प्राणायाम, ध्यान। अगर आप आसन समझते, प्राणायाम समझते, ध्यान समझते तो आपके 1000 बीमारियां गायब हैं। और विपश्यना करते तो आप शरीर मन की सारी बीमारी तो गायब भी हो जाएंगी, बुद्ध चेतना जागृत हो जाएंगी, हम बुद्ध बनेंगे। तो देखो 3 उंगलियों पर बुद्ध की। तो दूसरी क्लास की 3 चीजें देखो, बुद्ध बैठे आसन है, तो हमको आसन करना है, ये सबसे अच्छा आसन है। शरीर अच्छा होता, लचीला होता, नसें फ्री हो जाती और शरीर में ताकत आ जाती। प्राणायाम करेंगे ऐसे, ये देखो ऐसे अगर प्राणायाम करते तो छाती मजबूत हो जाती, लंग मजबूत हो जाता, ऑक्सीजन का प्रमाण भीतर बढ़ जाता, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध वायु बाहर जाती और आपको दमा नहीं लगेगा, खोखला नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, छोड़ना है और आपकी क्षमता बढ़ेगी। और फिर उस क्षमता से, प्राणायाम की क्षमता से और शरीर की क्षमता से आप कुछ भी काम करो आप थकेंगे। और फिर ध्यान अगर करते आप तो उससे शरीर, मन, भाव शुद्ध होता, बुद्ध की चेतना जागरूक हो जाती और फिर वो आदमी प्रबुद्ध होता है। इसलिए 3 चीजें सिद्धार्थ गौतम की, आसन, प्राणायाम, ध्यान और बुद्ध की विपश्यना। अगर 4 चीजें करते आप सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, कभी कोई बीमारी। मैं 67 ईयर कंप्लीट हो गए, मैं 68 मेरा शुरू हुआ, मुझे कोई समस्या नहीं, कोई बीपी नहीं है। मैं 20 साल में जितना बीपी था उतना बीपी है, ताकत होती है, मेमोरी होती है और मैं 15-20 घंटे काम करता हूँ, थकता नहीं। आपको भी यहाँ आके 5 दिन हमारे पास से सीखना है कि वो शिक्षा कैसी है, मौलिक शिक्षा बुद्ध की, आसन, प्राणायाम, ध्यान की, वो ज्ञान की और विपश्यना की शिक्षा कैसी है, उससे हजारों बीमारियां कैसे गायब होती है। तो मैं डॉक्टर हूँ, MPSFT, ये मेडिकल के आधार पे हमने बनाया हुआ। ये पहला कोर्स है MBBS कोर्स, माइंड बॉडी बैलेंसिंग साथ। अगर आप करते हैं सब बीमारियां गायब। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बीमारियां कैसे गायब होती और आसन प्राणायाम कैसे करना सिखाओ। जब हाथ रखो सामने, दोनों हाथ सामने रखो, रखा दोनों हाथ सामने। हाँ, गहरी सांस लो,
ऐसा श्वास लो, रोक के रखो और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते सर लगाओ। ये देखो मेरा सर लगा, सर लगाओ। तो जिसका सर लगा मन के अच्छे, शरीर अच्छा, तो बच्चे का सर लगता, जवानाक्षी का सर लगता। और जिसके मन के कड़कड़ाहट हो गए, रिजिड हो गए, स्किप हो गए का, तो वो झुकते नहीं, तो समझ जाओ हमारी जवानी की ताकत में हुए और बूढ़ा आदमी जल्दी बीमार होता है, जल्दी मरता है। यहाँ आपके इस तरह के आसन का मतलब शरीर को समय गति में देना, उसको जीवंत करना, मन को जागरूक करना। ये देखो, ये देखो, ठीक। तो जिसका नहीं लगा समझ जाना हमारे मन के गए, हमारे मन के गए। और अभी आपको यहाँ आके मन के अच्छे करो, मन के अच्छे हो गए, मन अच्छा, मंगल अच्छा, पैर में ताकत रहेगी और आपको मिलना। ये दूसरी चीज, ऐसा पैर रखो, पैर के ऊपर पैर रखो, ऐसा पैर रखो। अब देखो ये सुनो, एक मिनट सुनो, ये हमारे शरीर से कई नसें निकलती है और वो नसें हाथों पैर में आती है। और उस नसें अगर मजबूत है, हमारी अच्छी है, तो हमारे हाथों पैर में ताकत रहती है। एक नस सर से पैर में आती है, उसको बोलते सियाटिका। अगर वो नस अच्छी, नस अगर हल्की है, मजबूत है, दर्द नहीं है, तो आपका पैर अच्छा, ताकत पैर में बहुत रहेगी। अगर वो नस खराब हो गई, कड़क हो गई, दर्द कर रही, तो चिढ़ी आएगी, गोले आएंगे, सूजन आएगी, दम लगेगा, चलते वक्त आपको तकलीफ होगी, आप पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे और पैर नहीं चढ़ पाएंगे और जल्दी आदमी आड़ा तिरछा चलता है, लंबा चलता है, वो बीमारी मुझे। अगर आपको है तो देखो, ये मैं सिखाता हूँ, इसकी दवाई कोई डॉक्टर के पास नहीं, लेकिन बुद्ध के पास है। तो वो देखो, ऐसा रखो, पैर रखा, दोनों हाथ सामने रखो, रखो दोनों हाथ। देखो मेरे तरफ, ये देखो मेरा सर लगा। तो जिसका सर लगा था देखो, यहाँ लगता, यहाँ भाई में दर्द कर रहा, भाई दर्द कर रहा ना, तो ये एक्सरसाइज जिस तरह से अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपके पैर अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और पैर अच्छे हो जाएंगे तो आप पैर में ताकत रहेगी, आप चल पाएंगे, खड़े रह पाएंगे। नहीं तो बहुत जल्दी घुटने खराब हो जाते हैं। ये सीखना। हाँ, अब देखो ये अर्ध पद्मासन, अगर ये दर्द करता तो जल्दी आप लड़े हो जाएंगे, पैर की ताकत चली जाएगी और आदमी 50 से 60 साल जीता। ये अर्ध पद्मासन है। ये देखो, ये है पूर्ण पद्मासन, ये पूर्ण पद्मासन। अब ये बुद्ध देखो, ये बुद्ध पद्मासन कहते हैं। ये बुद्ध से तुमको ये आसन सीखना है, प्राणायाम सीखना है, ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान सीखना है। अगर तुम ध्यान नहीं सीखते तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो अज्ञान होगा। और अज्ञानी लोग अंधश्रद्धा में जाते, अंधविश्वास में जाते, अहंकार में जाते, अकीलों में जाते और धर्म के नाम पे आते और फिर हत्या की बीमारी से मरते। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध किया कि लोग ध्यान करें, ज्ञान प्राप्त करें और अज्ञान खत्म करें और अच्छा जीवन जिए। इससे समझो ये वो साधारण चीज नहीं है। बाबा साहब चाहते थे कि नया समाज बने, नई संस्कृति बने और हमारे लोग ऊंचाई को प्राप्त करें। तो आपको ये करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप जितना भी कमाएंगे सब दवाई में जाएगा, डॉक्टर में जाएगा, आपके पास अच्छा शरीर नहीं है। हम ये बचपन से करते आ, मेरी माँ अनाड़ी है, सब्जी बेचती थी सड़क, लेकिन हमने उनको सिखाया कोई बीमारी नहीं। आज की वो 97 ईयर ओल्ड है, लेकिन कोई बीमारी नहीं। समझे? तो आप भी आओ, उनसे सीखो और तुम्हारा शरीर में अच्छा करना, मन में अच्छा करना, बीमारी में अच्छा करना, 100 साल तो कैसे जीना, इसकी नई मेथड अपने ढूंढ निकालिए, जिसको हम बोलते हैं सक्रिय विपसना। आप आओ, अब देखो और एक चीज बताओ, और एक चीज बताओ, ऐसा पैर करो, ऐसा पैर करो, या और देखो मेडिकल साइंस क्या बोलता है। मेडिकल साइंस ये बोलता कि आपका सर यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, तो आपका शरीर अच्छा है, आपके मन के लक्ष्य है, नसें फ्री है, आपको कभी बीपी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। समझे क्या? और आप 100 साल तक रहेंगे अगर आपका सर यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ। अब देखो लग रहा ना? तो देखो मैं 67 कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं। ये देखो, ये हमारे बंदे जी, ये अब ये देखो, ये हमारे बंदे जी देखो, ये हमारे वहाँ के भाई है, 83 साल के। देखो देखो, जब आप
ये देखो 82 साल के और ये हम मेरे साथ 30 साल के और ये देखो ये 82 साल के। अब देखो ये कैसा करो ये देखो हाँ रुको लगते नहीं यार 82 साल के थकते नहीं कोई घुटने में दर्द नहीं हाथों में दर्द नहीं मन में दर्द नहीं। तो 82 साल में और 90 साल में क्या वैसे है। ये चमत्कार है आसन प्राणायाम ध्यान सक्रिय विपश्यना इन्होंने सक्रिय विपश्यना भी की है कई 20 विपश्यना की है सक्रिय विपश्यना की है और हमारे सक्रिय विपश्यना ये अगर आप कर ले हजारों बीमारियां घाट है। अगर आप नहीं करोगे ये देखो बेटा मैं 67 कंप्लीट कर चुका हूँ और ये ऐसे झुका है ये देखो हाँ कहीं अपने नहीं चल रहे रसेबारी हो जाती जैसे रसेबारी हो जाती सेंसिटिविटी बढ़ जाता और पूरे शरीर की रसेबारी हो जाती तो इम्यूनिटी कम हो जाती तो हार्ट की रसेबारी हो गई हार्ट अटैक ब्रेन की रसेबारी हो गई तो ब्रेन अटैक चारों हाथों पर फील हो जाती लंबा आ जाता और पूरे शरीर की नसेबारी हो गई तो उसमें कुछ भी प्रभावित नहीं होता ऑक्सीजन प्रभावित होता है चेतना प्रभावित नहीं होती हम खाते तो प्रोटीन प्रभावित नहीं होता और फिर आदमी मर गया और जब मरता तो मराठी में बहुत सुंदर शब्द है उसको बोलते हैं वागला क्या बोलते हैं मराठी में सूख गया जैसे हिंदू बोलते सूख गए तो मराठी बोलते वागला हमने पेड़ को पानी नहीं दिया तो पेड़ सूख जाता वागला फिर उसको काट डालते जला देते तो हमने भी ध्यान ज्ञान आसन प्राणायाम का पानी अपने शरीर को नहीं दिया तो धीरे धीरे नसें बारीक हो जाती और हम सूख जाते और सूख गए तो उसको बोलते वागना और जैसे वागना तो कहना जाएगा हाँ फेंकना और फिर लगा के फोटो कोई देखता नहीं फोटो इसलिए यहाँ आओ अभी भी तुम्हारे घुटने दुखते होंगे मस्ते दुखते होंगे बीमारी होगी डायबिटीज हाइपरटेंशन यहाँ 5 दिन मुझे कोई पैसा लगता नहीं है रहो 5 दिन और मैं सिखाता हूँ मैंने लाखों लोगों को सिखाया कई लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई और कई बीमारियां ठीक हो गई सीखना पड़ेगा। अभी देखो ये दीदी वैसे बैठी किसी ने सिखाया तो सीधा बैठना मन के सीधे रखना आसन में वो प्राणायाम करो बच्चों को ऐसे सिखा और 100 साल तक जियो तो हमारी 100 मिनट की साधना 10-10 मिनट के 10 स्टेप्स है कोई भी आदमी 100 मिनट की मेरी साधना करता हर दिन वो उठ के 100 साल के लिए आप मेरे तरफ देखो मैं ऐसे गिर भी गया तो ना दचका थी ना वो क्षति भी उठता नहीं देखो मेरे तरफ देखो मैं तुमको गिर के दिखाता हूँ कुछ भी नहीं होता ये कुछ भी नहीं ये ऐसे बैठे ये देखो ये इतना ही नहीं ये ऐसा किया ये देखो और हम ऐसे ये बैठे ऐसे ही खड़े हो गए हाथ लगाया क्या तो बूढ़े लोग हाथ लगा जिसने हाथ लगाया बूढ़ा हो वो मरता नहीं तो ये बचपन से हम आसन प्राणायाम ध्यान करें लोगों को सिखा रहे 30 साल से मैं सिखा रहा हूँ फ्री तो आप भी आके सीखो आप बूढ़ी नहीं होगी मेरा एक कद भी नहीं दुखता देखो मेरे तरफ हाँ मेरे पैर की तरफ देखो देखे पैर की तरफ देखो ये देखो मैं कैसे चलता हूँ देखो ये देखो पैर की तरफ देखो हाँ इतना भाग पैर में वीडियो को रखता हूँ देखो 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 पैर देखो दुख रहे क्या मैं एक अंगूठे पर भी खड़ा हूँ देखो ये एक अंगूठे पे भी खड़ा दर्द नहीं अब मुझे बताओ मुझे डायबिटीज हो जाएगा हाइपरटेंशन हो जाएगा हार्ट अटैक आएगा सब नशे पी तो आसन प्राणायाम ध्यान से आदमी जीवन होगा जागरूक होगा और वो प्रवृत्त होगा बीमारियां इसलिए वापस आ गई पूजा पाठ के लिए नहीं है प्रार्थना के लिए नहीं है साधना ध्यान साधना ज्ञान साधना बोधि साधना सबल साधना अगर आप साधना करते तो 2 तरह की साधना एक सिद्धार्थ की साधना और एक बुद्ध की साधना तो सिद्धार्थ की बेसिक साधना अगर आप बेसिक साधना सिद्धार्थ की करते आसन प्राणायाम ध्यान क्या बोलते सिद्धार्थ चत्तारो धम्मवंती आयु बल सुखम बल और आप विपश्यना करते तो बुद्ध क्या बोलते इमाय धम्मानु धम्म पटिपतिया बुद्धम धम्म संघ पूजेगी ये पूजा है तो धम्मानुपश्यना की आखिरी अवस्था आखिरी से धम्मानुपश्यना से आप धम्म जानते कि
साधना करो पति पत्निया, ये बुद्ध धर्म संघ की पूजा। वो पूजा करते चत्तारो धर्मवरंती, जाति जरा व्याधि मरण पर बुरी नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, बीमार। हमको कोरोना में सर्दी और बरसात बुखार भी नहीं है। कोरोना पूरी जिंदगी में कभी टीबी टाइफाइड डिसेंट्री डायरिया कुछ भी नहीं हुआ, होगा नहीं, समझे क्या? तो जाति नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, और ध्यान करते करते गए तो निर्वाण, पूरी निर्वाण, तो मरण नहीं, और मरण नहीं तो जन्म नहीं। इसलिए बुद्ध जी ने समझो, बाबा साहब ने बुद्ध जी दिया है तो समझो अपने जीवन होता। अभी हमने बाबा साहब को नहीं समझा, बुद्ध को नहीं समझा, इसलिए हम नीचे चले गए। और दूसरा समाज अंधश्रद्धा में है, अंधविश्वास तो ऊपर है। हमारा संघ बुद्ध का नीचे गया, और जो संघ में समता सामूहिक बंधु न्याय है ऊपर चले गया। तो जब तक तुम ये समझोगे नहीं, हमको हर देश में कुछ नहीं करें। तो बाबा साहब को समझो, बुद्ध को समझो, जीवन उतारो। और बहुत कठिन नहीं है, बाबा साहब को समझो, बुद्ध को समझो। शील समाज में प्रज्ञा बोलते हैं, वो छोड़ दो, शील को छोड़ दो, प्रज्ञा को छोड़ दो, समाधि को छोड़ दो, सिर्फ बाबा साहब की तरफ देखो। बाबा साहब के पिताजी राम जी कैसे जिए, बाबा साहब कैसे जिए, राम जी के पिताजी माधव जी कैसे जिए। ये तीनों लोगों ने कभी दारू नहीं की, कभी मटन चिकन नहीं खाया, पूरा जीवन समाज को दिया। इसलिए उनके घर पे बोधिसत्व। बुद्धिज्म ने, आम्बेडकरी बुद्धिज्म ने मटन चिकन नहीं है, जो मटन चिकन खाता वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। और जो जानवर को जानवर खाता मनुष्य नहीं है, तो जानवर बुद्ध बन नहीं सकता। तो तुमको शीलवान सदाचारी मनुष्य बनाया, क्या करो? बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब भी खाया नहीं, हमने भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाते तो बाबा साहब के बच्चे नहीं, बुद्ध के शिष्य नहीं। और जो मटन चिकन खा उनको 1000 भी मारे, समझे क्या? तो ये शील बाबा साहब, राम जी, मानव जी जैसे जिए, उनको समझो, उनको जीवन मिलता है। और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, समझे? और ये जो आप देख रहे, ये अम्बेडकर बुद्धिज्म की 21वीं शताब्दी की नालंदा विश्वविद्यालय है। हम तो किसी देखने के लिए आगे नहीं बनाया, हमारी मंशा थी या लोग सीखने आए, आप आए और सीखने आ जाओ बात की, फिर 10 दिन 1 महीना सीखो। और ये जो बनाया इसमें हमने किसी से पैसा नहीं, किसी से पैसा नहीं हुआ। 40 साल प्रैक्टिस की, सर्विस की, खुद ही पैसा कमाया और यहाँ लगाया, किसी को मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? बस 1 मिनट में सोचो, क्यों नहीं मांगा? बाबा साहब कहते थे कि मेरे समाज में 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 20 वकील हो, तो भारत को करना होगा। और अंत में रोते रोते वो चले गए और कहा कि पहले के लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुम धोखे मारे। तो हमने अपने पैसे से, अपने श्रम से, अपने ज्ञान से इसको सींचा, खड़ा किया और लोगों को सिखा। बाबा साहब को बताने के लिए और सिद्ध करने के लिए तो क्या बात देखो, बाबा साहब मैं धोखेबाज नहीं, और मैं सिद्ध करूँगा कि मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ और बुद्ध का शिक्षा हूँ। जो सिद्ध करेगा वो बुद्ध होगा, और आप सिद्ध नहीं करेंगे आप बुद्ध नहीं होंगे। आप 1000 बीमारी से मैं घिसते मारे। अभी भी टाइम गया, अभी भी टाइम गया। समझो बाबा साहब को, बुद्ध को समझो, जीवन में उतारो। मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाता हूँ फ्री में आसन, प्राणायाम, ध्यान, समझे क्या है? और कैसे संयम साधना और कैसे ध्यान करने का 1000 बीमारी कैसे गायब। तो मेरे तरफ देखो, और ऐसे ही मैं आपको तुमको बना दूँ, ठीक है? हमारे देखो ध्यान, कोई बीमारी, मेरी माँ 97 ईयर हो गई, कोई बीमारी नहीं, समझे? तो आप आओ और फिर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? हाथ जोड़ो। नमो तस्सै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै, नमो तस्सै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै, नमो तस्सै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। दानधर्म शताय क्षेत्रं सर्वदा भावना भेदा हन्ति गच्छति जगतः भवतो सर्वमंगलमंगलं सर्वदेवता सर्वबुद्ध धम्म संघ भावेन सदा सन्ति भवतु ते बुद्ध धम्म संघ। और बोधिसत्व बाबा साहब के पुण्य बल से, बोधि बल से आपका, आपके परिवार का सबका मंगल हो, सब सुखी हो, शांत हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो, समर्थ हो, समृद्ध हो, प्रबुद्ध हो, जीवन की अच्छी अवस्था को प्राप्त हो। सब मेरे बंधु बनी बहनें शाही मानसिक दुखों से मुक्त हो, आपके ध्यान से, ज्ञान से, विचारों से बाबा साहब का सपना प्रबुद्ध भारत का पूरा हो। बोलो साधु साधु साधु। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। फिर बोलो कि तुझे तो धम्म चक्र फिरे जगावड़ी, तुझे तो धम्म चक्र फिरे, तुझे तो धम्म चक्र फिरे, तुझे तो धम्म चक्र फिरे। हाँ, वो धम्म चक्र समझ लो, वो अशोक चक्र है, उसके 24 आने, अगर वो समझ लिया आपने, जीवन उतारा, दूसरे मुक्त हो जाओ। वो 24 आने
जो है वो अशोक चक्र, उसको घुमाना है। पहले घर में घुमाओ, फिर मोहल्ले में घुमाएंगे, फिर देश में, फिर दुनिया में। तो जोश नहीं, होश की बात करो, और क्या सीखो, ठीक। और देखो तुम्हारे कोई कई बीमारी गायब, ठीक। चलो, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। और देखो ये 500-600 कोटि का जो बन रहा है, ये आने वाले 5 से 7 साल में हम अपने पैसों से, अपने श्रम से कैसे खड़ा करते हैं। आते रहो, सीखते रहो, देखते रहो। नमो बुद्धाय। और किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी बीमारी हो, हमें पूछो, हम बिना दवाई से कैसे बैठा नहीं है पता, हाँ, ठीक। और यहाँ बहुत जल्दी 100-150 बेड का हॉस्पिटल खुलने वाला है, पंचकर्मा का हॉस्पिटल खुलने वाला है, सब तरह की एडवांस मशीनें लगने वाली है, और आप उसका लाभ होगा। जय हिंद।